इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म होने के कारण, है ना। इसके पहले हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़े थे पहले वाले वीडियो में, और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं और उससे कौन कौन से डिजीज होते हैं, है ना। इन्हीं डिजीज में हाइपोथायरॉयडिज्म आपका होने का कारण हम देखेंगे। पहले देखेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या। तो हाइपो मीन्स कम, यानी आपको थायराइड ग्रंथि द्वारा आपको थायरोक्सिन हार्मोन का कम मात्रा में या अल्प मात्रा में निकलना या पर्याप्त मात्रा में नहीं निकलना, यह आपको हाइपोथायरॉयडिज्म रोग के नाम से जाना जाता है। तो इसको होने का कारण क्या है? तो सबसे पहले कारण क्या हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड में आपको आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, और वही आयोडीन जो है आपको थायरोक्सिन हार्मोन को निर्माण करने में मदद करता है। अगर आपके शरीर से थायरोक्सिन हार्मोन्स या आयोडीन की मात्रा कम हो गई नहीं है, तो फिर आपको थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं बनेंगे और आपको हाइपोथायरॉयडिज्म रोग आपको होगा। या आपको कोई थायराइड के दवा का हम यूज़ कर रहे हैं या कोई खा रहा है मरीज़, अगर वो आपको मतलब नियमित अगर नहीं खा रहा है, उसमें आपको एक दिन गैप करके 2 दिन गैप करके अनियमित रूप से उसका सेवन कर रहा है या ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहा है, तभी आपको हाइपोथायरॉयडिज्म रोग हो सकता है। उसके अलावा आपको सर्जरी, है ना, जब मानते कभी कभी थायराइड ग्लैंड्स की सर्जरी हो जाती है, तो उस परिस्थिति में भी आपको ये हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, ये रोग आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। इसके अलावा महिलाओं में आपको गर्भावस्था के समय में बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, जिसके चलते भी आपको ये रोग आपको देखने को मिलता है। तनावपूर्ण जिंदगी, है ना, और इसके अलावा रेडिएशन थेरापी, है ना, के चलते भी आपको हार्मोन्स की कमी हो जाती है और ये रोग आपको हो जाता है। इसके अलावा आपको थायराइड ग्लैंड्स में सूजन हो गया, तभी आपको हार्मोन्स नहीं डिस्चार्ज होगा, है ना। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज, खराब भोजन, है ना, आपकी जीवन लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, जीवन शैली खाने पीने की तौर तरीका गलत है ना। जैसे जिस भोजन में पोषक तत्व की कमी है या वैसे फास्ट फूड है जो आपके मेटाबॉलिक क्रिया को आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आपको ये हार्मोन्स कम निकलेगा, आपको ये परेशानी आपको हो सकती है। तो देखिए, तो इसको हम पूरा कैसे करेंगे? तो पूरा करने के लिए सबसे पहले आयोडीन युक्त भोजन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे नमक का, समय से नमक का प्रयोग, है ना, समुद्री शैवाल है, मछली है, दूध से बना हुआ प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जो भी है ना, उसका हम प्रयोग करेंगे, है ना। मैंने समय से उचित डाइट, यानी आपको संतुलित मात्रा में ही उसका हम प्रयोग करेंगे, तो आपको ज़्यादा लगे। इसके अलावा लीवर का मांस, है ना, साबुत अनाज है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, है ना। एक करौंदा है जिसमें आपको डायरेक्ट आपको आयोडीन की मात्रा उसमें मिलती है। मुनक्का है, प्याज है, बीन्स है ना, इत्यादि आपको सब्जियों में भी आपको आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, तो इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ प्रश्न उठता है, आप क्या क्या चीज़ का सेवन नहीं करें, है ना, इससे कहाँ से सब खतरा हो सकता है। जैसे आप शराब पीते हैं, जंक फूड का प्रयोग करते हैं, खाते हैं, ग्रीन टी, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका ये थायराइड ग्लैंड्स इफेक्टेड हो सकता है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म रोग हो सकता है। एक प्रश्न है कि बहुत सारे मतलब थायराइड के पेशेंट को पत्ता गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, शलजम, मूली, ब्रोकली नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों, है ना। थायराइड डिजीज के रोग में
फूल गोभी, बंद गोभी में को क्यों नहीं हम यूज करने देते हैं? तो थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उसको बंद कर सकते हैं, नहीं खाना है। आप सप्ताह में उसका प्रयोग कर सकते हैं। उन सब्जियों को बॉयल करके, है ना, तब उसका प्रयोग करेंगे। या कारण क्या होता है, ये बंद गोभी और फूल गोभी या आपको मूली, ब्रोंकली में, शलजम में आपको गैस्ट्रोजेंस नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, आपको थायरोक्सिन हार्मोन्स को बनने में बाधा करता है ना, बाधा उत्पन्न करता है। कौन? फूल गोभी में, बंद गोभी में आपको गैस्ट्रोजेंस नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने, बनाने में आपको व्यवधान पैदा करता है, इसीलिए इस चीज़ को मना किया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप अल्प मात्रा में, है ना, बॉयल करके इसको प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये आपको ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, हर वीक में नहीं, वीक में एक बार आप इस बंद गोभी, फूल गोभी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी में एक आपको हार्मोन्स आता है, आपको कैल्शियोटेनिन, है ना। कैल्शियोटेनिन जो है हार्मोन्स, ये आपको पाराथायरॉयड ग्लैंड से, है ना, थायराइड में ही करता है, पाराथायरॉयड ग्लैंड से आपका कैल्शियोटेनिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ये जो है हमारे शरीर में आपको अधिक कैल्शियम की मात्रा अगर हो जाती है तो ये क्या करता है, बोन में इसको लाकर स्टोर कर देता है, जिसके चलते बोन आपको हार्ड, आपको कड़ा, आपको जान पड़ता है टच करने में, है ना। जब भी हमारे शरीर में आपको फिर कैल्शियम की कमी होती है तो फिर वो आपको उसकी क्षतिपूर्ति को करता है कैल्शियोटेनिन। TSH, है ना, TSH हार्मोन्स जो है ये आपको हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपोथैलेमस भाग से निकलती है और आपको थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिव करती है, आपको उसको उत्तेजित करती है, आपको कार्य करने के लिए या आपको हार्मोन्स को स्राव करने के लिए, है ना। अब देखते हैं कि आपको थायराइड ग्लैंड्स पर आपको कौन कौन सी इफ़ेक्टिव मेडिसिन आपके इलेक्ट्रोपैथ में है। तो एस ग्रुप की S1, S2, है ना, S3, S5, S10, ये आपको थायराइड ग्लैंड्स पर इसकी सहयोगी मेडिसिन है ना। और C ग्रुप से आप C1, C2, C3, C5 का प्रयोग आप कर सकते हैं इसके साथ में लेकर, है ना। जैसे आपको थायराइड ग्लैंड्स के अन्य रोग होंगे तो इन सब औषधियों का प्रयोग करके आप ठीक कर सकते हैं।